ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पढ़ेंगे, बेसिक पूरा बताएंगे, एसएससी के बारे में क्या क्या होता है एसएससी के बारे में। ठीक है, एसएससी सीजीएल के बारे में बताएंगे, सीपीयू के बारे में बताएंगे, 10+2 के बारे में बताएंगे। सारा सिलेबस पहले बताते हैं, सिलेबस पूरा समझाते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहता है, बात समझ रहे हैं ना। जैसे इस बार पूरा सीजीएल ने पूरा पैटर्न नहीं बदल दिया, सीजीएल ने पूरा पैटर्न नहीं बदल दिया है कि अभी तक होता क्या था कि प्री के भी नंबर ऐड होते थे, मेंस में फाइनल सिलेक्शन में प्री के भी नंबर ऐड होते थे, लेकिन अब क्या है, अब प्री के नंबर ऐड नहीं होंगे, अब सिर्फ प्री क्वालिफाई सीजीएल कर दिया। ठीक है, पहले सीजीएल का देखते हैं कितना क्या है, सीजीएल का देखें। जैसे हम मान लो यहाँ पे बताते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, एसएससी सीजीएल के बारे में बताते हैं, सीजीएल के बारे में देखो बताते हैं सीजीएल क्या है। 2022 का पैटर्न बताते हैं। 2022 का पैटर्न इसलिए बता रहे हैं कि 2022 का पेपर दिसंबर में लगा है, बात समझ रहे हैं ना। 2022 का पेपर दिसंबर में होगा, 2022 का पेपर दिसंबर में होगा, उसके बाद अप्रैल या मई में पूरा इसका मेंस होगा, और उसके बाद तुरंत ही इसके बाद तुरंत जाके के बाद, बात समझ रहे हैं, तुरंत जाने के बाद उसी दिन टाइपिंग और उसी दिन कंप्यूटर का एग्जाम होने के बाद दिसंबर 2023 तक 2022 की ज्वाइनिंग करानी है। ठीक है, देखते हैं पूरा सिलेबस इसका समझाते हैं क्या रहता है। जैसे इसका प्री का सिलेबस देखिए क्या रहेगा, प्री का, प्री में वही रहेंगे 25 क्वेश्चन चारों रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे इसके, 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, और 25 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या रहेगी 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या रहेगी 100, और टाइम आपका 1 घंटा रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ये देखिए इसमें टाइम कितना रहेगा आपका, टाइम आपका 1 घंटा रहेगा, टाइम आपका 1 घंटा रहेगा, और टोटल इसके मार्क्स जो बनेंगे आपके, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा तो कितने मार्क्स बनेंगे, 200 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, और प्री सिर्फ इस बार क्वालिफाई ही किया उसने कि प्री सिर्फ क्वालिफाई ही रहेगा। अगर प्री क्वालिफाई रहेगा, और क्वालिफाई के लिए हमने पता है कन्फर्म है कि अभी तक हमने टोटल पूरा वो देखा है, तो सिर्फ प्री क्वालिफाई कितना रहेगा, 65 क्वेश्चन प्लस में होने चाहिए, यानी कट ऑफ कितनी जाएगी, 130 प्लस, बस 130, यानी कि 65 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, प्री क्वालिफाई होगा। बस प्री क्वालिफाई करके बाद जस्ट छोड़ देंगे तुरंत। ठीक है, प्री क्वालिफाई करके बाद तुरंत छोड़ देंगे, इसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस का सिलेबस भी देखिए यही, पूरा सेम सिलेबस मेंस का भी है, पूरा सेम सिलेबस उसका मेंस का है। मेंस का देखिए सिलेबस क्या है, मेंस में 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, ये एक सेक्शन में रहेगा आपका 1 घंटे का। उसके बाद मेंस में ही रहेंगे 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन जीएस के, ये एक सेक्शन में रहेगा। पेपर दोनों, ये पेपर पूरा 1 ही घंटे में होगा, इसके लिए 1 घंटा रहेगा। ठीक है, उसके तुरंत बाद आपका इसी पेपर में तुरंत इसके बाद आपके पास 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे, और ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर ऐड नहीं होने हैं, ये क्वालिफाइंग है। 25 जो क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन सही करने हैं, इसके आपके 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसी दिन आपकी तुरंत ही टाइपिंग होगी आपकी, और ये भी क्वालिफाई है, इसका भी नंबर ऐड नहीं होना, बात समझ रहे हैं। सिलेक्शन सिर्फ यहाँ से है मेंस में, 30 क्वेश्चन इसके मैथ के हैं, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, और 25 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 130, 30 30 60, और 45 105, और 105 और 25 130, 130, 130 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसके 3 नंबर हैं, तो 130 क्वेश्चन कितने का होगा, 13 3 39, 300 नंबर के रहेंगे ना। 300 नंबर में आपको सिर्फ 300 नंबर लाने हैं, आपको मनचाही पोस्ट मिल जाएगी, आप समझ रहे हैं ना। बस टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट सिर्फ पास करना है, मेंस क्लियर करेंगे तुरंत ही, मतलब प्री क्वालिफाई करेंगे तुरंत से, कंप्यूटर की बुक लेके कंप्यूटर पढ़ना चालू कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आपके क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर, और धीरे धीरे टाइपिंग करते रहेंगे तो टाइपिंग भी क्लियर हो जाएगी। चलिए आज हम पढ़ते हैं, देखिए कंप्यूटर परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं परसेंटेज के बारे में बताते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 पर कोई नंबर काउंट करना, वो परसेंटेज के पार्ट ऑफ, पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं, पूरा पार्ट 1 में सारी वैल्यू निकालना बता चुके हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 1 में हम सारा बता चुके हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक है, सारा समझा चुके हैं। देखिए
अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखें। उसने कहा ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 16/3/2018, 2018 के पेपर में पूछा गया। टायर 1 क्यों लिखा है कि प्री में पूछा गया है, और प्री ही होता है। मेंस इसका थोड़ा होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, 10+2 का मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, ठीक है। उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और उसके बाद कंप्यूटर में टाइपिंग करनी पड़ेगी, आपका 10+2 क्लियर रहेगा, ठीक है। देखते हैं, उसने कहा ए बी से 40% अधिक है, तो हम ए लिख रहे हैं और बी लिख रहे हैं, ठीक है। ए और बी लिख रहे हैं। ए बी से 40% कम है ना, तो हमने तुलना किससे कर रहे हैं, बी, तो हम बी को मान लेते हैं कितना, 100 मान सकते हैं। बी को हमने 100 माना, और ये 40% कम है ए, तो ये कितना होगा 60, 40%, तो ये 60 हो गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, बी ए से यहाँ कितना परसेंट कम है। देखिए बी ए से कितना, उसने कहा बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा ना, बी ए से 40 ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए 40 ज्यादा है किससे, ए से ना, तो प्लस का 40 तो रहेगा, और ए कितना है, तुलना, देखिए जिससे तुलना कर रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, तो तुलना किससे कर रहा है, ए से, तो ए कितना है 60 गुणे 100%, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। और दो कितना गया, 200 बटे आया 3, और 200 बटे 3 परसेंटेज आया, इसको भाग करें कितना आएगा, 2 3 6 18, फिर 3 18 बचा कितना 2 बटे 3, 66 सही 2/3% है, हो गया ना। 66 सही 2/3% या 66.66%, 66.66% या 66.66%। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। बात समझ रहे हैं। उसने कहा है ए बी से 40% कम है, ए बी से, तुलना किससे कर रहा है, बी से, तो हम बी को मान लिए 100, और 40% कम है तो ये 60 होगा। 100 इसलिए माना कि 100 पे परसेंटेज वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सारी इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने इसको माना 100, इसको माना 60, ठीक है। अब ये कम, बी ए से ज्यादा कितना है, 40 ज्यादा, और तुलना किससे कर रहा है, ए से, तो हम ए से भाग कर दिया, तो यहाँ पे 40 जो है 40 ज्यादा है, और किससे तुलना कर रहा है, 60 से, तो 60, अब 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, ठीक है, 2/3। और हमने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, 2/3 का करेंगे तो 33 का डबल हो जाएगा, 66.66%, ठीक है। पहला होगा कि क्लियर, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, देखें दूसरा क्वेश्चन। उसने कहा u बराबर 450, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं। उसने लिखा है u बराबर 450, v बराबर 585, ये लिखा है। फिर उसने क्वेश्चन कहा है वी यू से कितना परसेंट अधिक है, वी यू से, तुलना जिससे कर रहा, जिसकी कंपेयरिंग कर रहा उसको नीचे रखेंगे। उसने कहा वी यू से, तो तुलना किससे कर रहा है, यू से ना, तो यू से तुलना कर रहा है, तो यू को नीचे रखेंगे हम। देखिए यू, वी यू से, देखिए वी यू से कितना ज्यादा है, 135 ज्यादा है। अब 135 ज्यादा है, किससे कर रहा, वी यू से, तुलना किससे कर रहा, जिसके साथ में से लगा होगा उसको नीचे रखेंगे, तो से कितना 145 ना, कितना 450 है, और गुड 100%, ये रहेगा ना, गुड 100%। हमने बताया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा करते हैं। काटिए, 45 का 3 बार, 45 3 135, और 45 से 10 बार ना, 0 से 0 काट दिया ना, तो कितना 10 तिया, आंसर कितना गया 30%, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला, तो हो गया 30%। ये भी एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में आया 2018 में, ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिससे कंपेयर करेगा उसी को नीचे रखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, आगे पढ़ते हैं। देखिए उसने कहा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी ना, ठीक है। देखिए हम आप पढ़ते हैं इसका प्राइस। देखिए नोट पॉइंट एक हम पहले बता रहे हैं, इसका क्या रहेगा, नोट रहेगा कि प्राइस जो होता है और आर्टिकल के उल्टा होता है ना, प्राइस और आर्टिकल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, समझ रहे हैं ना। ये क्यों होता है कि मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुएं कम खरीदेंगे, ठीक है, अगर प्राइस घटेगा तो वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे, इसीलिए एक दूसरे का उल्टा संबंध होता है। जैसे हमारे पास फिक्स रुपए हैं, हमारे पास रुपए फिक्स हैं 100, हमारे पास रुपए फिक्स हैं 100 है, ठीक है, हमारे पास ये इतने रुपए खर्च करने के लिए हैं, लेकिन हमें कंफर्म पता है कि चीनी है 10 रुपए पर केजी मिलती है, ठीक है, तो हम कितनी चीनी खरीदेंगे,
10 किलो खरीदेंगे ना, तभी तो 100 रुपये होगा, तभी 100 रुपये होगा। ठीक है, अगर हमने चीनी का मूल्य बढ़ा दिया, चीनी का मूल्य बढ़ा दिया, कितना कर दिया 12.5, तो हम चीनी अब कितनी खरीदेंगे, अब कितनी चीनी खरीदेंगे, 8 kg खरीदेंगे ना। बात समझ रहे हैं, अगर चीनी का दाम बढ़ाएंगे तो प्राइस मतलब क्वांटिटी कम पड़ जाएगी, बात समझ, इसीलिए एक दूसरे के उल्टा संबंध होता है, बात समझ रहे हैं ना। ठीक, इसीलिए प्राइस और आर्टिकल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये देख लिया ना। ठीक, आगे देखते हैं इसने क्या कहा। उसने कहा है वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई। देखिए अगर हमारा प्रारंभिक मूल्य, देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य अगर हमारा 100 रुपये है तो नया मूल्य कितना होगा इसका, 10% कम कर दिया, कितना हो गया 90 हो गया ना, 10% कम कर दिया 90 हो गया, ये मूल्य हो गया ना। अगर हम इसकी क्वांटिटी देखें, मतलब वस्तुएं देखें कितना होगा, तो इसका क्या करें, पलट जाएगा, 0 0 पहले कट देंगे, फिर पलट जाएगा, इधर कितना आएगा 9, इधर कितना आएगा 10, ये 10 9 था, 9 10 हो गया। ठीक है, पहले वो खरीदता था 9 किलो मान लो, अब खरीदता है 10 किलो, तो कितना आ जाता है, एक ज्यादा है, किस पे 9 पे, है ना। तो एक ज्यादा है वो भी 9 पे, तो 1/9 आया, 1/9 को फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, और 1/9 की परसेंटेज जो हमने पढ़ाई है पार्ट 1 में, 9 को भाग करो, 11 निमा कितना आया 99, बचा कितना 1, तो 1/9, तो 11 सही 1/9%, समझ गए ना। ठीक है, ठीक, हमने कल ये भी बताया था कि अगर कोई नंबर x/y से बढ़ता है तो वही नंबर x/x+y से घटेगा ना, यही बताया था ना। घटने वाली वैल्यू अपने राइट साइड में लिखते हैं, बढ़ने वाली वैल्यू अपने लेफ्ट साइड में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, उसने कहा कितना है कि 10% से कमी की गई, कमी की गई तो मतलब राइट साइड में लिखेंगे, 10% की कमी की गई तो साइन नीचे की ओर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर कोई नंबर 1/10 का मतलब है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे x और x+y दोनों साथ में है, x की वैल्यू 1 है और x+y की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू 9 होगी, होगी नहीं होगी। और बढ़ने वाली वैल्यू में सिर्फ 2 नंबर रहेंगे, वो भी x/y रहेंगे ना, x की वैल्यू 1 कन्फर्म है ना, और y की वैल्यू कितनी है 9 है, और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 11 से 1/9%। तो ये तरीका डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, इससे डायरेक्ट आपका निकलेगा। जैसे आपका दूसरा देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, ये कह रहा एक कर्मचारी की मजदूरी, देखिए मजदूरी हो, प्याज का मूल्य, आलू का मूल्य, टमाटर का मूल्य, कोई फर्क ना पड़ने वाला, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका क्या हो रहा, ठीक है। उसने क्या कहा, देखिए एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए कमी कितनी की गई, देखिए यहाँ पे हम अभी समझा रहे हैं, उसको मिटाल दे रहे हैं। देखिए कमी कितनी की गई है 20% ना, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, और 1/5 से कम हो रहा, और कम हो रहा का मतलब x+y दोनों साथ में है ना, x की वैल्यू 1 है, x+y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ पे जब बढ़ेगा नंबर ना, वो बढ़ेगा कितने से 1/4 से, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%। बात समझ रहे हैं, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, तो आंसर कौन सा टिक करेंगे, बी वाला, ठीक है 25%, ठीक है ना। बस ये याद रखना है, बढ़ने वाला नंबर हम अपने लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे, और घटने वाला नंबर हम अपने राइट साइड से लिखेंगे, लेफ्ट साइड की, ठीक है। कोई डाउट और बताएं, ठीक है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर फिर से चर्चा करते हैं। देखिए आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। कर्मचारी के, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम करते हैं चर्चा। उसने कहा 20% कमी की, अगर वो पहले 100 रुपए पाता था, अब कितने पाएगा 80 पाएगा, 20% कम कर दिया 80 पाएगा। अब इसे काट दो, 20 पंचे 100, 20 चकू 80। अब इसी को हम पलट देंगे, 4 और 5 कर देंगे ना। अब ये कितना ज्यादा पाने लगा, एक ज्यादा पाने लगा, किस पे 4 पे, तो 1/4 कितना होता है 25% आंसर, ठीक है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज्यादा होगा ना। देखिए अब यहाँ पे हम बता रखे हैं, हमने यहाँ पे देखो, हमने पहले वाली वीडियो में लिखा रखा है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है ना, 1/3। इसका मतलब है 3 का 33 सही 1/3% 1 है, 3 का 33 सही 1/3% 1 है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ए और बी के बारे में कहा है, तो ए और बी को लिख लेते हैं। उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1%, ए का वेतन बी के वेतन से है ना, तो हम बी को कितना मानते हैं 3, और ये 3 का 33 से 1/3% 1 होता है, और 1 3 में से 1 कम पड़ गया
2, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, ए का वेतन बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। बी का वेतन, देखिए बी का वेतन कितना ज्यादा है, एक ज्यादा। किसके वेतन से, एक के वेतन। तुलना जिससे करेगा उसको नीचे रखेंगे। ज्यादा कितना है, एक ज्यादा। अब किसके वेतन से, एक के वेतन से। एक का वेतन है कितना, 2 गुणे 100%, बराबर कितना आया, 50%, ठीक है। जिसके वेतन से तुलना करेगा उसे नीचे रखेंगे, बात ध्यान रखें, समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो आंसर हमारा कितना आया, 50%, ठीक है। ये FCI में पूछा गया 2012 में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन का क्या है, समझ गए ना। इसीलिए हमने कहा था वो फ्रैक्शन वैल्यू जो लिखवाई है उसको बेहतर याद कर लेना, उन्हीं का यूज है। देखिए एक वस्तु का दाम 10% घटाएगा, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना पड़ेगा, यही कह रखा ना, नए दाम को कितने % बढ़ाना पड़ेगा। देखिए उसने क्या कर रखा आगे, 10% घटाया गया ना। तो देखिए अगर हमारा दाम पहले 100 था, 10% घटा दिया कितना हो गया, 90 हो गया ना। 0 से 0 इसका काट सकते हैं, ये कितना है 10 और 9, इसको हम पलट के लिखेंगे ना, ये प्राइस है। अब अगर आर्टिकल का मूल्य निकालेंगे ना, आर्टिकल कितना हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा। पहले वो 9 किलो खरीदता था, अब 10 किलो खरीदेगा। कितना है ज्यादा, एक किस पे, 9 पे। और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11 से 1/9%, ऐसा हमने पहले वीडियो में दिखाया रखा है। तो आंसर कितना आया, आंसर नंबर सी, ठीक है। ये आया RRB त्रिवेंद्रम, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का है, ए का वेतन बी के वेतन से 50%, इसके पहले में भी पढ़ चुके हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% था, अभी 50% अधिक है, तो 50% पढ़ते हैं। देखिए अब हमने पढ़ा है, देखिए 50% अधिक है ना, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है ना। ए का वेतन, अब देखिए यहाँ पे जिससे तुलना कर रहा है उसको सही देख लेते हैं। उसने कहा है ए का वेतन बी के वेतन से, यानी तुलना बी से की जा रही है, तो बी को मानेंगे कितना, 2, बी को मानेंगे 2। ए का वेतन बी के वेतन से तुलना अधिक है, 2 और 1 अधिक है तो 3, ठीक है ना, अधिक है तो 3 जोड़ देंगे, अधिक है तो जोड़ देंगे, अब कम हुआ तो माइनस कर देंगे, ठीक ठीक। उसने क्या कहा, बी का वेतन ए से कितना % कम है। देखिए बी का वेतन कितना कम है, ए से 1 कम है। देखिए लिखा है बी का वेतन ए से कितना कम है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, 1 कम है। और ए से कम है तो एक कितना है, 3, और 1/3 गुणे 100%, कितना आया, 33 से 1/3% कम है। तो 33 से 1/3% ऑप्शन दिख रहा है ना, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। उसने कहा ए बी से 15% अधिक है, 15% अधिक है ना, ठीक। इसको मिटाते हैं, समझ गए ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो उसने कहा ए बी से 15% अधिक है ना। देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले देखते हैं हम लोग। 15% लिखा है तो 15 ऐसे लिखते हैं, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 5 से काटो 3 और 5 से काटा 20, यानी कितना आया, 3/20, ठीक है। 3/20 है, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/20, ठीक है, 3/20। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, 20 का 15% 3 होगा, 20 का 15% 3 होगा। अब देखिए उसने कहा ए बी से 15% अधिक है, तो ए इधर लिख रहे हैं और बी इधर लिख रहे हैं। बी कितना मानते हैं, 20, और ये कितना हो गया, 23 हो गया ना, ठीक है। अगर 15% अधिक है तो इसको और भी मान सकते हैं, और भी मान सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे इसको माना है 100, तो इसको मानेंगे 115 ना, मानेंगे ना। इसको 5 से काटेंगे तो 23 जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 20 जाएगा, बात वही है, ठीक है। 100 और 23 माने 100 23, या फ्रैक्शन करके लिख लें, ठीक है। आगे उसने क्या कहा, देखो बी ए से कितने % कम है। बी ए से उसने कहा है दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना, ठीक है। बी ए से, तो देखो बी ए से कितना कम है, 3 कम है ना, बी ए से 3 कम। और तुलना किससे कर रहा है, ए से, तो 3 जो कम है वो किस पे कम है, 23 पे, गुणे 100%, ठीक है ना। ऊपर कितना हो गया 300, नीचे कितना होगा 23 हो गया ना। अब 300 को भाग करो, ठीक है, 23 1 23, बचा कितना 7, यानी 70, 23 तिया 69, बचा कितना 1, यानी कि 0.04%, ठीक है। 13.04% है कहीं पे,
ठीक है, आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, ये एमटीएस में पूछा गया 2010 में। ठीक है ना, ये एमटीएस में पूछा गया 2010 में। देखिए 15% अधिक है तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे ये भी वही लिखा है ए बी से ना, अगर बी 100 होगा तो ये 115 होगा, और ये 5 से काटा 20, ये 5 से काटा 23। अब उसने कहा बी ए से, बी कम कितना है 3 है, कम से किससे कम है, ए से कम है, ए कितना है 23 है, तो गुड़े 100%। वही चीज़ लिखा है और वही चीज़ दिखा दी, तो 13.04%। ठीक है ना, जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे, बात समझ पा रहे हैं, जिससे भी तुलना करेगा उसको हम नीचे ही रखेंगे। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए उसने कहा है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 70 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने % से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। बात समझ रहे हैं ना। देखिए पहले दूध का मूल्य देखिए कितना, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। पहले दूध का मूल्य कितना है, पहले दूध का मूल्य कितना है, पहले उसने कहा है दूध का, देखिए दूध का मूल्य पहले था 60 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी। इसका मतलब है कि 1 किलो दूध 60 रुपये का मिलता था। ठीक है, अब कितना मिल रहा है, 70 रुपये पर केजी। कितना ज़्यादा बढ़ाया है, 10 बढ़ाया किस पे, 10 बढ़ाया 60 पे, तो कितना बढ़ा, 1/6 बढ़ा है ना। अगर 1/6 बढ़ा है तो घटेगा कितना, 1/7, और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7% आंसर होगा। ठीक है, समझ पाए ना, कोई डाउट बताएं। हमने बताया था ना नंबर, हमने बताया था अगर कोई नंबर x/y से बढ़ता है तो वही नंबर x/x+y से घटता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया, समझा है ना, हो गया ना। देखिए दूध का मूल्य पहले 60 था, 70 हो गया, कितना बढ़ा, 10 बढ़ा किस पे, 60 पे, तो 10/60 होगा, 1/6 बढ़ा है। अगर 1/6 बढ़ा है तो 1/7 घटेगा, 1/7 की परसेंटेज होगी 14 से 2/7% या 14.28%। आंसर कौन सा है, 14.28%। ठीक है, हो गया ना, कोई डाउट बताएं। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, उसने कहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना होना। उसने कहा देखिए कीमत बढ़ेगी, खपत कम करेंगे ना। देखो उसने कहा है बढ़ी कितनी है, 20% से बढ़ी ना। अगर हम पहले देखो 100 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई, 20% बढ़ी, 120 हो गई। ठीक, अब ये है हमारा प्राइस, है ना, प्राइस है। अब आर्टिकल अगर निकालेंगे, आर्टिकल मतलब वस्तु, अब वस्तु निकालेंगे तो पलट जाएगा, 120 और 100 हो जाएगा ना। ठीक है, कितना है, कितना कम हुआ, 20 कम हुआ ना। पहले 120 किलो खाते थे, अब खा रहे हैं कितना, 100 किलो। ठीक है ना, तो कितना कम खाए, 20 किलो कम खाए, किस पे, 120 पे, 20 किलो कम खाए 120 पे, अब गुड़े 100% हो गया ना, हो गया। अब 20 से काट दो इसका, 20 छक्का 120, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3% या 16.66%। ठीक है ना, 16 सही 2/3% या 16.66%। ठीक है, कोई डाउट हो बताएं, नहीं ना। देखिए उन्होंने कहा प्राइस 20% बढ़ा है, अगर प्राइस बढ़ेगा और खर्चा हमारा स्थायी रखना है, जितने हम पहले खर्च कर रहे थे उतने खर्च करें, तो कहीं ना कहीं हमें खपत तो कम करनी पड़ेगी ही पड़ेगी ना। और वो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% से कम करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं इसमें आगे क्वेश्चन। हमने एक बताया था, हमने एक भी तरीका बताया है, अगर कोई नंबर x/y से बढ़ता है तो वही नंबर x/x+y से घटता है, यही बताया था ना, बताया था ना। अब देखिए उसने कहा है 20% से वृद्धि करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, बढ़ता है तो साइन ऊपर की ओर, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 20% की, 1/5, 1/5 से बढ़ रहा है, 1/5 मतलब x/y, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 5 है। जब घटेगा यही नंबर ना, तो घटता है वो x/x+y होती है, वहां पे होती नहीं होती, x की वैल्यू कन्फर्म है 1 है, और x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो कितनी होगी टोटल 6 होगी ना। और 1/6 से घटेगा, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 से 2/3% आंसर। एक लाइन में आंसर आ सकता है, बात समझ रहे हैं, एक लाइन में आंसर आएगा जो हमने एप्लीकेशन बताया। अगर कोई नंबर x/y से बढ़ता है तो वही नंबर x/x+y से घटेगा। ठीक है, ठीक,
अगला देखें दूसरा, देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अगर 1/4 से बढ़ रहा है तो 1/5 से घटेगा, और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%। आंसर ठीक है ना, कोई डाउट बताएं, बस इस एप्लीकेशन को बेहतर याद रखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करा चुके हैं, 2-3 बार घुमा इसको रिवाइंड कर करके देखेंगे वीडियो को, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे सारे पेट के बच्चे अपने स्टूडेंट जितने हैं, सारे पेट का स्टूडेंट लगभग सब मैथ के करके आया है ना, सारे क्वेश्चन लगभग बना के आए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत कमी 1-2 बच्चे क्वेश्चन फंसे होंगे 25 क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन बना के आए ना, रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन बना के आए और मैथ के भी सारे क्वेश्चन बना के ही आए ना, ऐसा लगभग ही कोई बच्चा कमजोर जो रह गया हो, ये सारे तो बनाए गए ना, समझ रहे हैं ना, कमजोर से कमजोर बच्चा अपना बना के आया ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग अब मेहनत करेंगे एसएससी में, पेट अब तो पेट एग्जाम हो गया ना, पेट का तो एग्जाम हो गया, पेट की टेंशन हटा देंगे हम लोग, अब हम लोग कहीं ना कहीं अब एसएससी की तैयारी करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद तुरंत, क्योंकि जनवरी में आने वाला है नोटिफिकेशन उसका 10+2 का आने वाला है ना, जनवरी में 10+2 का आने वाला है, तो अब तुरंत ही हम तैयारी करेंगे 10+2 की, क्योंकि पेट की अब टेंशन हटा देंगे, क्योंकि पेट में हम स्कोर कर चुके हैं, अगर भर्ती आएगी पेट की तो पेट का देख लेंगे उधर से, प्रॉपर तैयारी हम एसएससी की ही करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए उसने कहा चाय की मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होती है, देखिए चाय का मूल्य हो, चीनी का मूल्य हो, प्याज का मूल्य हो, आलू का मूल्य हो, बैंगन का मूल्य हो, कोई फर्क ना पड़ने वाला, डाटा पे डिपेंड कर रहा है। उसने कहा है 20% बढ़ रहा ना, 20% बढ़ रहा, 1/5, 1/5 से बढ़ रहा तो घटेगा कितना, 1/6, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3% हो गया आंसर, ये कितना नंबर 12 नंबर, ठीक है, घटेगा तो साइन नीचे की ओर, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उसने कहा खाद्य तेल की कीमत, 13 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ती है ना, 25% बढ़ रही तो साइन कितनी की ऊपर की ओर, अब 25% की फ्रैक्शन हो 1/4, 1/4 से बढ़ रहा तो घटे कितना 1/5 से, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%, आंसर घटेगा तो साइन नीचे की ओर, ठीक है। ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। अब उसने कहा 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा एक का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10 से अधिक है ना, और तो कम कितने से होगा 3/13 से, जोड़ देते दोनों को, और 3/13 से कम होगा 1/13 की परसेंटेज वैल्यू हमने पढ़ रखी है ना, पढ़ रखी है 1/13 की ना, 1/13 की 7 सही 9/13 ना, 7 सही तो कितना होगा 23 सही 1/13%, आंसर होगा ना, 23 सही 1/13% ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 23 सही 1/13%, ये 14 में 13 में कितना रहेगा 20%, ये वाला आंसर, और 12 में कौन सा रहेगा 16 सही 2/3%, ये आंसर रहेगा ना। अब उसने कहा नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का है नीता का वेतन पपिया के वेतन से, वेतन कहे या खाद्य तेल का दाम कहे या वेतन कहे बात तो बराबर ही है, 25% से बढ़ा है तो 20% से घटेगा, बढ़ने वाली वैल्यू ज्यादा दिखती है, घटने वाली वैल्यू कम दिखती है, बात समझ रहे हैं ना, 25% से बढ़ा है तो 20% से घटेगा, और क्वेश्चन पूछेगा है पेपर में 10+2 में 2012 में पूछा गया, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन हो गया 15, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उसने कहा देखिए पंखे का मूल्य को 40% कम करने पर बिक्री 50% बढ़ जाती है ना, बिक्री 50% बढ़ रही, देखिए क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसने कहा एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर, प्राइस 40% कम कर रहा, अब देखिए 40% कम किया गया ना, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, ठीक है ना, यानी कि पंखे का मूल्य को ना पहले मिल रहे थे 5 रुपए पर पंखा मिल रहे थे ना, ऐसा क्वेश्चन के डाटा ने कहा है, हमने नहीं कहा है, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती, पहले मिल रही, ये होती नीचे वाली वैल्यू होती इनिशियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो पहले की थी, ऊपर वाली वैल्यू परसेंटेज वैल्यू, घटेगी तो घटाएंगे, बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, ठीक है। कम हो रही है तो 5 रुपए पंखे में से 2 रुपए पंखे कम पड़ गए, कितने बचे 3 रुपए पर पंखे, ठीक है, ये पर पंखे का मूल्य है, ठीक है।
ये ऐसा उसने क्वेश्चन कर रखा। फिर उसने कहा बिक्री 50% से बढ़ जाती है, तो बढ़ाते हैं, देखो 50%, और बढ़ी है तो साइन ऊपर की ओर, 50% फ्रैक्शन लू 1/2, यानी कि पहले कितने मिलते थे, पहले मिलते थे 2 पंखे, अब कितने मिले, 2 और 1 3 पंखे मिल रहे ना। एक पंखे का मूल्य 5 रुपए, 2 पंखे का मूल्य, कोई डाउट हो बताएं। एक पंखे का मूल्य 5 रुपए, 2 पंखे का मूल्य 10 रुपए, ठीक है। एक पंखे का मूल्य 3 रुपए, 3 पंखे का मूल्य, एक पंखे का मूल्य 3 रुपए, 3 पंखे का मूल्य 9 रुपए होगा, ठीक है। अब पहले हम 10 रुपए खर्च कर रहे थे, अब हम कितने खर्च कर रहे हैं, कितने कम, किस पे, 10 पे। 1/10 बराबर 10% की क्या कमी, 10 रुपए 9 रुपए तो कमी की ना, 1 रुपए कम खर्च किया, तो कितना हमारा आंसर है, 10% की कमी। आंसर कौन सा हो गया, ध्यान रखना 10% की वृद्धि भी है, ये नहीं लगाएंगे, 10% की कमी की गई है, ध्यान रखना, कमी और वृद्धि में फर्क देखिए, 10 रुपए खर्च कर रहे थे 9 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो एक की कमी की गई, कमी की गई तो कमी, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला उसने कहा है यदि किसी संख्या में को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, संख्या में कितने % परिवर्तन होगा, ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, उसने कहा हम मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है। हमने माना स्टार्टिंग में हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए माना, ठीक है। हमने 10% कम कर दिया इसको, कितना बचा हमारे पास, अब 90 रुपए बचे ना, 90 रुपए हमारे पास बचे। और फिर उसने कहा 10% कम कर दिया ना, 90 का 10% 9 बचा हमारे पास कितना, 81। भाई यहाँ पे 9 कम पड़े थे और यहाँ पे 10 कम पड़े थे, बढ़ाया गया ना, तो बढ़ा दो, अगर बढ़ाया गया है तो जोड़ देते हैं, 90 और 99 हो गया ना। पहले हमारे पास कितने रुपए थे, पहले हमारे पास रुपए कितने थे, 100, अब कितने हैं, कितना कम पड़ा, किस पे, 1 कम पड़ा 100 पे, बुरे 100%, कितना आया, 1% कमी हुई ना। कोई डाउट बताएं, कोई डाउट बताएं। फ्रैक्शन से देखिए, फ्रैक्शन से उसने कहा है 10% कमी की गई ना, 10% कमी की, तो 1 बटे कितना हुआ, 10, तो पहले 10 था और 10 में से 1 कम पड़ गया, कितना हो गया, 9, ठीक है ना। फिर उसने दोबारा में कहा है फिर 10% से बढ़ा है, तो बढ़ा है साइन ऊपर की ओर, 1/10, और 1/10 मतलब पहले 10 था और 1 और बढ़ गया, कितना हो गया, 11, 10 दशामन 100, 11 में 99, कितना कम पड़ा, 1 कम पड़ा किस पे, 100 पे, तो 1/100 गुणे 100% बराबर कितना हो गया, 1% कमी, ठीक है, कमी। बात समझ पा रहे हैं, चाहे फ्रैक्शन से देख लें और चाहे डायरेक्ट देख लें, ठीक है ना। कोई डाउट हो बताएं, फ्रैक्शन से भी सही है, ये भी सही है हमारा, ठीक है, दोनों डाटे आने चाहिए आपको। जैसे पेट वाले पेपर में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे तैयार किए थे ना, उसमें कुछ कह रहे थे कि सर ये भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फिर भी आंसर टिक किए, सही हो गया, फिर भी आंसर सही टिक के आए हैं ना, समझ रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ हम रटा नहीं रहे हैं आपको, यही चीज़ें समझा रहे हैं कि आपको इधर से भी आना चाहिए, इधर से भी आना चाहिए, जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से आपको टिक कर लेना पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 17 हो गया ना, कोई डाउट हो बताएं। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे क्या आंसर हुआ है, तो इसका 1% की कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए उसने क्या कहा, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा एक का वेतन 50% घटा दिया जाए, बाद में 50% बढ़ा दिया जाए, तो देखें उसने कहा 50% घटा दिया जाए ना, 50% फ्रैक्शन 1/2, तो पहले 2 थी, अब कितना हो गया, घटा दिया तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। फिर उसने कहा 50% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया साइन ऊपर की ओर, घटा दिया साइन नीचे की ओर, ठीक है, तो 1/2, 1/2 बढ़ा दिया जाए, पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 3, 2 दूनी 4 और 3 1 कम, कितना कम पड़ा, 1 कम पड़ा किस पे, 1 कम पड़ा 4 पे, तो 1/4 बराबर 25%, आंसर हो गया ना। 1/4 के फ्रैक्शन लो 25% है, सामने पार्ट 1 में भी याद करा रखा है, फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलोगे तो 100% से गुणा करोगे तो हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो गया, 25%, आंसर कौन सा हो गया, 25% की क्या कमी, ठीक है, 25% की कमी, क्योंकि ऑलरेडी उसने पूछा क्या है, उसे कितने % की हानि हुई है, तो 25% की हानि हुई है, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में
20% की कमी हुई तो बिक्री x% की वृद्धि हो गई, राजस्व में 60% की वृद्धि हुई, तो x का मान बताएं। तो x का मान बताएं। देखिए हमने कहा है राजस्व बराबर मूल्य गुणे बिक्री। देखें ये के याद रखेंगे, राजस्व बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे बिक्री। ठीक है, राजस्व बराबर मूल्य गुणे बिक्री होता है। और बिक्री बराबर यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, बिक्री बराबर राजस्व बटे मूल्य होगा ना, राजस्व बटे मूल्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं उसने क्या कहा है, मूल्य में 20% की कमी हुई ना। देखिए ये क्या हुआ, मूल्य में ना, हम लोग यहाँ देखते हैं मूल्य में कितनी कमी हुई, 20% की। फ्रैक्शन वालों कितनी हुई, 20% की, 1/5। तो पहले कितना था 5, अब कितना है 4, है ना। इसी को हम पलट के लिखेंगे क्योंकि मूल्य हमारा नीचे है, इसको हम पलट के लिखेंगे ना। 5 और 4 है, हम इसको लिखेंगे 4 और 5। बात समझ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि नीचे है फ्रैक्शन में, इसलिए पलट देंगे तो। अब उसने कहा राजस्व में, देखिए राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है, तो राजस्व देख लिया यहाँ पे लिख लीजिए। 60% की वृद्धि हुई तो ऊपर की ओर साइन, 60% की फ्रैक्शन हो 60/100 करेंगे, तो 20 3 60, 20 पंचे 100, 3/5। यानी कि पहले कितना था 5, अब कितना है 5 और 3 8, तो यहाँ 5 और 8। ठीक है, कोई डाउट हो बताएं। ये नहीं पलटेंगे क्यों, क्योंकि राजस्व तो ऊपर है, सेम रहेगा ना। अब देखिए 8 4 पंचे 8 पंचे, पहले 20 रुपए खर्च करते थे, अब 40 रुपए, कितना ज्यादा है 20, किस पे 20 ज्यादा है 20 पे, और गुणे 100%, तो 20 कट गया, कितना आया 100% क्या वृद्धि, 100% क्या वृद्धि। आंसर कौन सा होगा, ए वाला। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई डाउट हो तो बताएं, कोई डाउट हो बताएं। ठीक है ना, ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 20%, 20वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। किसी, देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, कुल बिक्री वास्तव में कितने परसेंट प्रभावित हुई है ना, वास्तव में कितने परसेंट प्रभावित हुई है। उसने कहा विक्रय मूल्य 20% कम हो गया ना। देखिए 20% कम हुआ है तो 20% फ्रैक्शन हो लो 1/5, तो यानी कि पहले मूल्य कितना था 5 रुपए, अब कितना हो गया 4 रुपए, कम पड़ा है ना, कम पड़ा है तो 5 था, एक कम पड़ गया तो 4 हो गया। ठीक है, अब उसने कहा बिक्री 80% वृद्धि हो गई ना, 80% की वृद्धि हुई, साइन ऊपर की, 80% की फ्रैक्शन हो लो 4/5। ठीक है ना, ये कैसे आता है देखिए, 80 है, 80 को 100 से भाग करेंगे, 20 चक्कू 100, 20 पंचे 100। ठीक है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 5 4 9। ठीक है, पचम 9 चौक 9 चौक कितना हो गया 36, कितना कम कितना ज्यादा है 11, 11 ज्यादा ना, 11 ज्यादा है किस पे, पूरे 100%। 25 चक्कू 100, 11 चक्कू 44% की वृद्धि कमी वृद्धि, क्योंकि 25 से 36 हुआ इसलिए वृद्धि। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए 44% की वृद्धि। ठीक है, 44% की वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। उसने कहा एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, टिकटों में भी 12% की वृद्धि की गई। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई है। बात समझ रहे हैं, टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ऐसा क्वेश्चन लेकर रखा। देखिए 25% की वृद्धि की गई है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4 होती ना, और पहले था 4, वृद्धि की गई तो कितना हो गया 5। अब उसने कहा 12% की वृद्धि की गई तो 12% की वृद्धि करा दीजिए। 12% की वृद्धि की गई, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/100 करेंगे, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 से काटेंगे 25, यानी कि पहले कितना था 25, अब वृद्धि की गई तो 25 और 3 28, 25 चक्कू 100, 28 पंचे 140, कितना परसेंट बढ़ा है, और 100 पे बढ़ा इसलिए डायरेक्ट 100%, क्योंकि 100 पे परसेंटेज वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू सारू इक्वल होती है, इसलिए 100 पे, तो कितना आ गया आंसर 40%। बात समझ पा रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, ठीक। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो 1-2 बार वीडियो घुमा घुमा के देख लेंगे, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, अगर कोई डाउट होगा तो फिर आके अगले दिन पूछ लेंगे कि, या पूछेंगे कि सर इसको समझाया जाए ना। बात समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं लगभग ना, कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 21 के बाद, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए।
तो इसमें कितना आंसर हो गया था पीछे वाले में 40%, ठीक है, 40% की बढ़ोतरी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें थोड़ा। देखें क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा SSC 10+2 में 2013 में क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, थोड़ा पैटर्न घुमा रहा है, क्योंकि अपडेट भी होना जरूरी है पेपर में। 2013 में क्या था, 2022 में क्या चल रहा है, सब देखना है, अपडेट भी रहना ना। 2022 के सारे सेट लगभग हमने हल करवा दिए हैं, समझ रहे हैं, सारे सेट हल कराए हैं धीरे धीरे। अब देखते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा लोगों को जैसे बैच रहेगा, अब SSC का प्योर बैच बना दिया जाएगा ना, तो सारे अब मिल के अब SSC का तुम्हारे में भी पूरा हल कराया जाएगा। देखिए उसने क्या कहा, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, उसने कहा है 25% की वृद्धि कर दी जाए ना, वृद्धि की 25% फ्रैक्शन रूल 1/4, तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, वृद्धि की गई तो 4 और 1 बढ़ गया, ठीक है। अब फिर उसमें कहा है 25% कमी कर दी जाए, कमी कर दी तो 1/4, और साइन नीचे की ओर क्यों कमी हुई, ये बढ़ा था साइन ऊपर की ओर, पहले 4 था, कितना हो गया 3, 4 चक्कू 5 तियां 15, कितना कम पड़ा, पहले 16 रुपये, अब 15 रुपये, कितना कम पड़ा 1 रुपये, किस पे 1/16, और 1/16 की परसेंटेज हो लू 6 सही 1/4% की क्या कमी, क्योंकि 16 से 15 हुआ इसलिए कमी, 6 सही 1/4% की कमी, आंसर हो गया सी वाला, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसीलिए फ्रैक्शन वैल्यू याद करा है, पूरा पार्ट 1 में फ्रैक्शन वैल्यू सारी याद करा दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं खरीदते समय 10% का घोटाला, बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, लाभ परसेंटेज ज्ञात करें ना। व्यापारी बहुत होशियार है, खरीदते समय 10% का घोटाला कर रहा है, खरीदते समय कैसे कर सकता है जानते हैं, खरीदते समय इसलिए करता है, खरीदना चाहिए था 1 किलो, लेकिन गलती से कितना 100 ग्राम उठा के अपने जेब में पहले रख लिया ना, मतलब झोले में पहले भर लिया 100 ग्राम, तभी खरीदते समय 10% घोटाला, समझ रहे हैं। उसने उसको खरीदना चाहिए था CP, खरीदना चाहिए था कितना 1000 ग्राम खरीदना चाहिए था ना, लेकिन खरीदा उसने कितना है 1100 ग्राम, समझ रहे हैं, ये 10% का फायदा कर लिया उसने, मानी खरीदना चाहिए था उसे 1 किलो 1 kg, लेकिन खरीदा उसने कितना 1.1 kg खरीदा ना, खरीदा नहीं है, जैसे उसने तौल, जब तक दुकानदार तौलने लगा तब तक उसने उठा के 100 ग्राम अपने जेब में रखे, झोले में रख लिया आराम से, समझ रहे हैं ना, बात समझ पा रहे हैं, ऐसे ही फायदा किया है, और उसने तौला नहीं है, मतलब दुकानदार ने नहीं तौल के दिया 1 किलो की जगह पे 1100 ग्राम ले जाओ, मेरी तरफ से दान मुफ्त दे दे, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं, उसने उठा के रख लिया है 100 ग्राम अपनी झोले में पहले रख लिया। अब बेचते समय क्या कर रहा है, बेचना चाहिए था उसे 1 किलो, लेकिन बेच कितना रहा है 900 ग्राम, क्यों, क्योंकि तराजू के नीचे चुम्बक लगाए बैठा है आराम से, समझ रहे हैं ना, तराजू के नीचे चुम्बक लगाए बैठा है, तौलना चाहिए था उसे 1 किलो, लेकिन तौल दिया 900 ग्राम, तो बेचते समय भी 10% का फायदा पा गया, ठीक है, ये है ऐसे। अब क्वेश्चन देखें आगे, 10% का घोटाला है, यानी कि 10% का फायदा, 1/10 तो कितना हो गया 10 से 11, फिर 10% का फायदा हो गया तो कितना हो गया 10 से 11, ये 10 100 11 11 कितना हुआ 21% का फायदा, यानी कि लाभ, बात समझ रहे हैं ना, आंसर हो गया ना, आंसर सी वाला टिक हो गया, बात समझ पा रहे हैं ना, फायदा कैसे हो रहा है बेचते समय खरीदते समय, समझ पा रहे हैं ना, इसलिए सारी चीज बहुत बेहतर समझाइए, ठीक। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसने कहा है एक का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, ओवरऑल 0%, 10% कितना हो गया 1%, तो 1% की क्या कमी हो गया ना, 1% की कमी, बात समझ रहे हैं। जैसे देखिए हमारे पास 100 रुपए थे, 10% कम कर दिए थे ना, 10% कम कर दिए, कितने हो गए 90, 90 में 10% बढ़ा दिए, कितने हो गए 99, 90 का 10% 9, और 9 जोड़ दिया 99 हो गया, हमारे पास पहले 100 रुपए थे, अब 99 कितना कम हुआ 1, और किस पे 100 पे, तो 1% की क्या कमी हो गई ना, ठीक, समझ पा रहे हैं ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया 1% की कमी। 25 नंबर देखें, 25 नंबर का एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कमी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की गई ना। देखें हमारे पास मान लेते हैं, हमारे पास कितने रुपए हैं 100 हैं, 20% कम कर दिया, कितने रुपए हमारे पास हो गए 80 हो गए ना। 80 में फिर क्या किया उसने 20% बढ़ा दिया ना, 20% बढ़ा दिया तो 80 का 20% 16, और 80 और 16 96, पहले हमारे पास 100 रुपए थे, अब 96 रुपए, कितने रुपए कम है
4 यूनिट कम है, लेकिन रियल में कितने कम है हमारे पास? रियल में हमारे पास कितने कम है? 20। तो 4 यूनिट बराबर 20 रुपए, 1 यूनिट बराबर 5 रुपए ना। 1 यूनिट बराबर 5 रुपए। हमने माने थे हमारे पास कितने रुपए हैं? 100 यूनिट बराबर आंसर हो गया ना। तो आंसर कौन सा आएगा? 500। समझ पा रहे हैं ना? कोई डाउट हो बताएं। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन लगभग कर दिए अच्छे से।